चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश के बाद यूपी के कई शहरों में पारा गिरा है। 2 से 3 दिन यूपी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार थमी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन। बारिश के बाद यूपी में कई शहरों में पारा गिरा। 2 से 3 दिन यूपी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार थम गई है। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें आपको कि पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बारिश के बाद से तापमान में गिरावट। हालांकि ये भी यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि 3 दिन अभी और यूपी में बारिश हो सकती है। बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार थम गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, वहीं बारिश की वजह से तापमान में और भी ज्यादा गिरावट। कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 2 से 3 दिन यूपी में बारिश और हो सकती है। 30 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर घने कोहरे का अलर्ट है। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। दिक्कतें हो रही हैं वाहनों को चलाने में। ये तस्वीर आपके सामने घने कोहरे की, जिसमें विजिबिलिटी काफ़ी कम है। लोगों को परेशानी होती है कोहरे की वजह से ड्राइव करने में। और साथ ही बर्फबारी के बाद से जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कम हो गया है। ऐसे में ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन शीतलहर से जो ठिठुर रहा है प्रदेश, उसको लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ दिन अभी और ही ऐसे हालात रह सकते हैं। तो शीतलहर का कहर, लोग परेशान। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी अलाव के साथ साथ रैन बसेरों तक सभी इंतजाम किए गए हैं। वो लोग जो कि जरूरतमंद होते हैं, जिनके पास कोई आवास नहीं, उनके लिए इस तरह के इंतजाम। रवि परिहार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं झांसी से। रवि, झांसी के मौसम की अगर बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो जमकर बारिश हुई है। अभी आगे आने वाले 3 दिन और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। झांसी में क्या आसार? देखिए, मैं आपको बता दूं कि झांसी में देर रात्रि जो आसमानी बूंदे हैं उनके साथ में ओस की बूंदों के साथ में हल्की हल्की बारिश भी हुई है। और आपको बताना चाहूंगा कि झांसी में जो इस समय हालात है वो गलन वाली सर्दी पड़ रही है और शीतलहर के साथ साथ में घना कोहरा भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर वाहनों की बात की जाए तो इस सर्दी की वजह से हाईवे पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी रोक लगी है और वाहनों को फॉग लाइट के सहारे सफर करना पड़ रहा है। और अधिकतर जो देखा जाए कामकाजी व्यक्ति है उनको सुबह निकलने के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सर्दी से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरे और अलाव की प्रमुख चौराहों पर व्यवस्था की गई है और जगह जगह पर प्रशासन के साफ निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति असहाय बेसहारा जो सड़क किनारे रात गुजारता हुआ दिखाई देता है उसको रैन बसेरे तक पर्याप्त साधन के साथ उसे पहुंचाया जाए ताकि उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है, अविनाश भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं लखनऊ से संवाददाता। अविनाश, लखनऊ में कैसा मौसम है, कितनी ठंड है, टेम्परेचर कहां तक पहुंचा है और आगे मौसम विभाग की तरफ से क्या भविष्यवाणी की जा रही है? देखिए, अगर आज के टेम्परेचर की बात करें तो आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 22 डिग्री के आसपास है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो तकरीबन 13 से 14 डिग्री के आसपास इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण ये है कि अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में हल्की बूंदाबांदी हुई है। हालांकि कोहरे का कोई असर नहीं है, लेकिन चूंकि पूर्वानुमान ये है कि हो सकता है कि आज दिन में भी तकरीबन 8 या 9 बजे के आसपास बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से जो पारा है वो नीचे जा सकता है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही रवि, मैं आपके पास में आऊंगी क्योंकि लगातार शीतलहर भी चल रही है और शीतलहर की वजह से ठंड और भी ज़्यादा डबल हो गई है और वहीं ऐसे में बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से एक्टिव दिखाई दे रहा है। हर जगह देखा जा रहा है कि रैन बसेरों और अलाव का इंतजाम किया जा रहा है। झांसी में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? तापमान 7 से 8 डिग्री तक रहता है और अभी जैसे अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में झांसी में तापमान 13 के लगभग बताया गया है और
और जिस तरीके से प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा अलाव सर्दी से बचने के लिए जगह जगह पर प्रमुख चौराहों पर सभी नगर निगम के प्रमुख चौराहे हुए और जिले के जो तहसील स्तर पर जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहां के जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर सर्दी से बचने के लिए राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है और तहसील स्तर और नगर पालिका स्तर पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति सर्दी से परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस समय झांसी में कैमरा पर्सन से चाहूंगा थोड़ा सा सड़क की ओर कैमरा दिखाए। जिस तरीके से हल्की हल्की आपको सड़क ये दिखाई दे रही है, ये अभी सुबह सुबह हल्की हल्की जो झांसी में बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से अब झांसी में सर्दी और बढ़ गई है और जो गलन की सर्दी दिखाई दे रही है जिसमें ठिठुरन भी ज्यादा है और लोगों को पैदल चलने वाले लोगों को भी इस सर्दी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, संवाददाता हमारे साथ में धर्मराज त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं सीतापुर से। धर्मराज, सीतापुर में कोहरे को लेकर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह की विजिबिलिटी है? बता दो कि इस समय हम खैराबाद के नेशनल हाईवे पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट कर रखा था, सीतापुर में पूरी रात से रुक रुक के लगातार बारिश हो रही। बारिश के चलते सीतापुर में लगातार ठिठुरन बढ़ती जा रही है। वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों के चेहरे पे मुस्कान भी आ गई कि जो गेहूं की फसल है, जो आलू की फसल है, बारिश से उन किसानों को फायदा पहुंचा है। वहीं जो सरसों की फसल है उन किसानों को फायदा पहुंचा। वही तराई इलाके की बात की जाए तो उन तराई इलाकों में भी जो काफी ठंड ज्यादा बढ़ गई है। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा कई जगह जो अलाव जलाए जा रहे हैं। खैराबाद नगर पालिका द्वारा यहाँ पर भी कई जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक मॉर्निंग वॉक पे निकले, उनसे भी पूछ लेते हैं, आप कहाँ? मैं यही खैराबाद का रहने वाला हूँ। जो ठंड बढ़ती जा रही, बहुत ज्यादा काफी ठंड पड़ी हुई है। बच्चे और बुजुर्गों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन नगर पालिका और जिला प्रशासन की मदद से यहाँ पर अलाव का बढ़िया प्रबंध कराया गया है जगह जगह पर। देखिए, खैराबाद नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल, प्राइवेट और जो सरकारी हॉस्पिटल बने हुए हैं, डीजे गाड़े चौराहा हो चाहे मछरेटा चौराहा हो, ये पुलिस चौकी आपको दिखा दे। इस पुलिस चौकी पर भी जो जगह जगह पर जो अलाव जलाए जा रहे हैं। सीतापुर की बात की जाए तो जो ठंड को लेकर के जितने जो डीएम अभिषेक आनंद निर्देश के बाद एडीएम नीतीश कुमार भी तहसीलों में जा रहे हैं। लगातार जो जितने भी ब्लॉक, उन ब्लॉकों में भी चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं भी अलाव से कोई दिक्कतों ना, लगातार अलाव जलाए जा रहे हैं और कोई खुला में ना सो पाए, उसके लिए रैन बसेरों का भी प्रबंध किया गया। कई धर्मशाला भी खोले गए हैं। महाराजगंज का रुख करेंगे। ब्रजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं महाराजगंज से। महाराजगंज में तापमान कितना है ब्रजेंद्र? क्योंकि देखिए, मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ बर्फबारी और तीसरा शीतलहर, जिसकी वजह से सर्दी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो महाराजगंज के क्या हालात? जी बिल्कुल, बता दें कि ठंड का सितम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय का जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से जो वाहनों की रफ्तार है वो कहीं न कहीं धीमी पड़ी है। सड़कों की विजिबिलिटी की बात की जाती है, 50 मीटर के आसपास विजिबिलिटी है। इसकी वजह से वाहनों की जो रफ्तार है वो कहीं न कहीं धीमी पड़ी है। जो वाहन चालक हैं वो अपने गाड़ियों की लाइट जलाने के साथ फॉग लाइट और इंडिकेटर जलाने को मजबूर है। बात करें जिला प्रशासन की तैयारियों की तो रैन बसेरों में चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौक चौराहों पर किस तरीके से अलाव जलाने का भी कार्य किया गया है, जिसकी वजह से लोग इस ठंड से निजात पाते हुए भी नजर आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो चाय की चुस्की लेते हुए भी यहाँ पे मौजूद है। सर, ठंड किस प्रकार की पड़ रही है और क्या कहेंगे? ठंड तो बहुत तेजी पड़ रहा है, लेकिन नगर पालिका वाले हर नुक्कड़ पे, हर मुक्कड़ पे, हर चौराहे पे जनता वालों के लिए, सबके लिए लकड़ी गिराते हैं और हम लोग उन्हीं का लकड़ी का आनंद लेते हैं और लोग आते जाते हैं और ठंडी का जो है यहाँ आगे का आनंद लेते हैं। नगर पालिका की तरफ से हर नुक्कड़ पे शाम को लकड़ी गिरता रहता है। तो देख सकते हैं कि ठंड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों को पहनकर ही चल रहे हैं और जो सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो ठिठुरन महसूस हो रहा है, ठंड को ज्यादा महसूस किया जा रहा है और इस वजह से लोग जो है अपने घरों से भी निकलने को भी कतराते हैं। लेकिन जब जरूरी होता है तभी घरों से निकलते हैं। लेकिन
चौक चौराहों पे जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है अलाव जलाने का, तो उसका भी सहारा लेकर ठंड से बचते हुए नजर आ रहा है। ठीक है अविनाश, देखिए यूं तो सर्दी का मौसम है, सर्दी तो पड़ेगी ही, लेकिन अगर बात यहाँ पर करें लगातार क्योंकि तापमान कम होता जा रहा है, ऐसे में कितना वक्त और इसी तरह से जो तापमान है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जो सर्दी का प्रकोप है वो इसी तरह से जारी रहेगा? और प्रशासन की अगर बात करें तो क्या खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि जिस तरीके से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है उसके बाद माना जा रहा है कि जो टेम्परेचर है और ज़्यादा लो हो सकता है। हालांकि अगर हम प्रशासनिक तैयारी की बात करें तो जो भी नगर निगम है या जो नगर पंचायत हैं, जो बेघर लोग हैं या जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए हर साल व्यवस्था की जाती है। चाहे हम अलाव की बात करें, रैन बसेरों की बात करें, तो प्रशासनिक जो तैयारी है वो अपनी तरफ से की जाती है। हालांकि सर्दी का मौसम है तो ठंड तो पड़ेगी ही, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो प्रदेश के जो अधिकतर हिस्से हैं वहां पर चूंकि सरकार की तरफ से भी निर्देशित किया गया है कि बेसहारा लोगों के लिए और जो बेघर लोग हैं उनके लिए खास तौर पर व्यवस्था की जाए। चलिए ठीक है अविनाश, और इसके साथ ही महाराजगंज का रुख करेंगे। ब्रिजेंद्र, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक तरफ तो कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं कहीं ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर प्रदूषण की भी दिक्कत है। हालांकि बारिश के बाद ये जरूर देखने को मिलता है कि प्रदूषण कम होता है। अगर महाराजगंज में देखें तो क्या यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत सामने आई? दिक्कतें सामने नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है बारिश का भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कुछ किसान भी हैं जिनको खेतों में पानी की आवश्यकता है, इसकी वजह से पानी का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब ये भी माना जा रहा है कि जब बारिश होगी तो ठंड का प्रकोप जो है तेजी से बढ़ेगा। फिलहाल वैसे जो मौजूदा समय के हालात है 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसकी वजह से जो टिटुरन है, गलन है, ये महसूस किया जा रहा है। लोग गर्म कपड़ों को पहन के ही निकल रहे हैं। जी ठीक है धर्मराज, क्योंकि रैली एनसीआर के इलाके में कल बारिश हुई है और आगे भी 3 दिन बारिश के आसार है। सीतापुर में बारिश को लेकर क्या तस्वीर है? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है धनराज तक, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 2 से 3 दिन यूपी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल बारिश की वजह से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के इलाके में बारिश हुई है, तो तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है और आगे मौसम कुछ दिन तो ऐसा ही रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर समेत लखनऊ और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी की वजह से बेशक कोहरा कम हो गया, मगर गलन और ठिठुरन बढ़ने लगी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से यूं तो शीतलहर का सितम जारी था, मगर बारिश की बूंदों ने मौसम में गलन बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर एनसीआर में प्रदूषण का लेवल भी खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। नोएडा में AQI 350 के पार बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हो रही बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठिठुरन बढ़ गई है। मैं नोएडा की तस्वीर आपको दिखाऊं तो अभी भी हल्की बूंदाबांदी जो है नोएडा में हो रही है। तमाम जो सड़कें हैं उन पर पानी दिखाई दे रहा होगा। वहीं इस बारिश के बाद बढ़े हुए AQI में गिरावट दर्ज होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। बारिश के दौरान भी जो धुंध है वो उसकी चादर आसमान में पूरी तरीके से छाई हुई है। रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ खुले इलाकों में खास तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक इसी तरीके से रुक रुक कर जो बूंदाबांदी है वो हो सकती है। फिलहाल रफ्तार पर ब्रेक कोहरे की वजह से और पॉल्यूशन की चादर की वजह से लगता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि एहतियातन नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है ताकि कोहरे के चलते होने वाले जो हादसे हैं उनमें कमी लाई जा सके। फिलहाल पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर भी तमाम टीमों का गठन किया गया है। निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन आज सुबह से हो रही इस बारिश के बाद अब जो मौसम है उसमें ठिठुरन और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ा हुआ है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक
रेड जोन में 300 को पार कर चुका है, जबकि गाजियाबाद के इंदिरापुरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 पर पहुंच चुका है। धुंध की सफेद चादर साफ तौर पर देखी जा सकती है। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद पॉल्यूशन की लेयर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि बूंदाबांदी की वजह से सर्दी बेशक बढ़ी है, लेकिन प्रदूषण परेशानी का सबब बना हुआ है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं धुंध की सफेद चादर अभी भी छाई हुई है, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी गाजियाबाद का बढ़ा हुआ है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में है, 300 को पार किया हुआ है। इंदिरापुरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 है, यानी आप अंदाजा लगाइए हल्की बूंदाबांदी होने के बाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।